नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा एक और वीडियो हो जाता है और ये हो जाता है प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से संबंधित। और ये वीडियो हो जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। और इसमें आपको मिल जाते हैं लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं। सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। तो चलिए देर न करते शुरू कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी का हो जाता है हमारा ये वीडियो। और बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछा गया है, गोदान किसकी रचना है। गोदान आपसे पूछा गया किसकी रचना हो जाएगी गोदान। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गोदान हो जाती है प्रेमचंद की। प्रेमचंद की रचना हो जाती है गोदान, ये आपको याद रखना है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक हो जाता है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह हो जाता है बीजक। और बीजक के बाद जो है आपका साखी शबद रमैनी, ये सब आ जाते हैं बीजक के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए क्वेश्चन हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता आपसे पूछे गए हैं, तो ये हो जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाते हैं अंधेर नगरी नाटक के रचयिता। कामायनी के रचनाकार आपसे पूछे गए हैं। कामायनी के रचनाकार, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। कामायनी के रचनाकार कौन हो जाते हैं। तो कामायनी के रचनाकार हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। इनसे हर बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और जयशंकर प्रसाद की और कौन कौन सी हो जाती हैं, झरना, आंसू, लहर। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपसे पूछी जाएगी। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यास का क्या नाम है। क्या नाम हो जाता है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। तो इनका नाम हो जाता है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, उपन्यासकार जो हैं ये आपके हो जाते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो इनमें हो जाते हैं 7। 7 कौन कौन से हो जाते हैं ये आपको याद रखना है। सबसे नंबर 1 पे आपका बाल कांड हो जाएगा, फिर अयोध्या कांड हो जाएगा, फिर आपका अरण्य कांड हो जाएगा, फिर किष्किंधा कांड हो जाएगा, 5वें नंबर पे सुंदर कांड हो जाएगा, 6ठे नंबर पे लंका कांड, और 7वें नंबर पर आपका उत्तर कांड हो जाता है। ठीक है, ये 7 कांड हो जाते हैं आपके रामचरित मानस के अंदर। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। कौन सी हो जाएगी जो तुलसीदास जी की नहीं है। दोहावली हो जाती है तुलसीदास जी की, गीतावली हो जाती है, रामचरितमानस हो जाती है, लेकिन यामा जो है ये आपकी नहीं है तुलसीदास की। यामा किसकी हो जाएगी। यामा ये महादेवी वर्मा की हो जाती है। ठीक, तो डी हो जाएगा जो तुलसीदास की रचना नहीं है। निम्नलिखित कवियों में गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है किस कवि को दिया है। तो ये हो जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। इनको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया है गांधी जी के द्वारा। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। कौन सी हो जाती है महादेव वर्मा की कृति। ये हो जाती है निहार। ठीक है, निहार हो जाती है महादेवी वर्मा की कृति। जयद्रथ वध किसकी रचना हो जाएगी। जयद्रथ वध आपसे पूछी गई है किसकी हो जाती है। तो ये हो जाती है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की हो जाती है जयद्रथ वध। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र, तो ये हो जाती है महादेवी वर्मा की। इनकी सारी रचनाएं आपको याद कर लेनी है और सारी उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामचरितमानस में सोपानों कांडों की संख्या कितनी हो जाएगी। रामचरितमानस में सोपानों और कांडों की संख्या कितनी होगी। तो ये हो जाती है 7। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत कौन कहलाते हैं। तो ये हो जाते हैं केशव। केशव हो जाते हैं कठिन काव्य के प्रेत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं, तो ये मानी जाती हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हो जाती हैं आधुनिक युग की मीरा। इनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी है। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था।
सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? तो ये हो जाता है राजा शिव प्रसाद का नाम था सितारे हिंद। रानी केतकी की कहानी के कहानीकार हैं। रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं इंसाअल्लाह खां, और ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू हो जाता है ये जयशंकर प्रसाद का। आंसू महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का हो जाता है, और जयशंकर प्रसाद के काफ़ी जो है आपसे पूछे जाते हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या हो जाएगी? तो ये हो जाती है 1850 से 1900 के बीच का जो समय हो जाता है, ये भारतेंदु युग का समय हो जाता है। हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ, किसके बाद हुआ है हिंदी रेखा चित्र का विकास? तो ये हो जाता है 1936 के बाद हो जाता है आपका रेखा चित्र का विकास। सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यही क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता हैं। कौन हो जाएंगे समालोचना के समर्थ प्रवक्ता? तो ये हो जाते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, ये हो जाते हैं भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचन के समर्थ प्रवक्ता। अंग्रेजों के रोमांटिज्म के हिंदी में प्रयुक्त शब्द है, क्या हो जाएगा रोमांटिज्म का प्रयुक्त शब्द हिंदी में? तो ये हो जाता है स्वच्छंदतावाद। ठीक है, ये हो जाता है रोमांटिज्म का हिंदी प्रयुक्त शब्द। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये कथन हो जाता है। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। हीरामन सुआ का उल्लेख कहाँ आता है? तो ये आता है पद्मावत में। पद्मावत में आ जाता है हीरामन सुआ का उल्लेख। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु आपसे पूछे गए कौन हो जाते हैं? तो सूरदास के गुरु हो जाते हैं वल्लभाचार्य। ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हरि छिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। उक्त पंक्ति में रचनाकार कौन है? कौन हो जाते हैं इस पंक्ति के रचनाकार? तो ये हो जाते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी हो जाते हैं इस पंक्ति के रचनाकार। ये आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम, तो ये हो जाता है इंदुमती। इंदुमती हो जाएगा हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम। गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन किस रचनाकार की रचना है? तो गबन हो जाती है मुंशी प्रेमचंद की। गोदान गबन ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद की हो जाती है, और इसके अलावा प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, कायाकल्प, रंगभूमि, रंगभूमि आपसे पूछी जाती है, निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान, मंगलसूत्र जो आपका अधूरा था ये आपसे पूछ लिया जाएगा अधूरा कौन सा है? तो मंगलसूत्र जो है इसका इनका उपन्यास अधूरा था। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? कौन सी पत्रिका हो जाएगी जिनके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं? तो ये हो जाती है सरस्वती, और ये काफ़ी बार जो है आपकी परीक्षाओं में देखा गया है क्वेश्चन। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मृगनयनी आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा का हो जाता है मृगनयनी। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना हो जाएगी ना भूतो ना भविष्यति? तो ये हो जाती है नरेंद्र कोहली की। ठीक है, ये नरेंद्र कोहली की रचना हो जाती है। इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? कौन सी हो जाएगी जो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? तो ये हो जाती है चंद्रकांता। चंद्रकांता हो जाएगी जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। गीतांजलि, दो बहनें और पोस्ट ऑफिस ये सब जो है रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाती हैं। निम्नलिखित में किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक हैं? तो ये हो जाते हैं कर्मभूमि। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज किसकी कृति है? तो ये हो जाती है जवाहरलाल नेहरू की कृति हो जाएगी भारत की खोज। रश्मि रथी के रचयिता कौन है?
रश्मि रति के रचयिता आपसे पूछे गए हैं। तो ये हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रति के रचयिता हो जाते हैं। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति हो जाएगी? अग्नि परीक्षा आपसे पूछी गई है तो ये हो जाती है आचार्य तुलसी की। ठीक है, आचार्य तुलसी की हो जाती है अग्नि परीक्षा। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? आंचलिक उपन्यासकार आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है फणीश्वर नाथ रेणु। सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से ली गई है? किस कृति से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी रामचरित मानस से। इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से कौन एक होने के कारण उनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विद्या पर आधारित है? बिना दीवारों का घर, तो ये हो जाता है एक नाटक। नाटक हो जाता है बिना दीवारों का घर, ये मन्नू भंडारी का हो जाता है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति हो जाएगी? दीप जले शंख बजे, तो ये हो जाते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, इनकी कृति हो जाती है दीप जले शंख बजे। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना हो जाएगी? माटी की मूर्तें, तो माटी की मूर्तें हो जाती हैं राम वृक्ष बेनुपुरी की। ये भी कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमार चौहान की इस पंक्ति को पूरा करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वैभव। ठीक है, यहाँ आपका ये वैभव आ जाता है। और हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ठीक है, ये आपका हो जाता है पूर्ण। हरिशंकर परसाई की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? हरिशंकर परसाई किस साहित्य की रचना के लिए जाने जाते हैं? तो हरिशंकर परसाई जाने जाते हैं अपने व्यंग के लिए। भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान में आपको क्या क्या भरना है? तो ये हो जाएगा, सबसे पहले भक्तिन हो जाती है आपकी महादेवी वर्मा, और प्रसिद्ध ये हो जाता है ये संस्मरण। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है माखनलाल चतुर्वेदी की किस कृति पर? तो ये हो जाता है हिम तरंगनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी हो जाती है ग्राम। ठीक है, यह आपका हो जाता है करेक्ट आंसर, और ये प्रकाशित हो जाती है 1911 में। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम, तो ये हो जाता है धनपत राय। धनपत राय नाम हो जाता है प्रेमचंद का। अमृत और विश्व किसकी रचना हो जाती है? अमृत और विश्व ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाती है अमृतलाल नागर की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अमृतलाल नागर की हो जाती है अमृत और विश्व। बच्चों की कहानियां लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? कौन हो जाते हैं चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार? तो ये हो जाते हैं प्राण कुमार शर्मा। ठीक है, चाचा चौधरी के रचनाकार हो जाते हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार आपसे पूछे गए हैं तो ये हो जाते हैं श्याम नारायण पांडे। ये हल्दी घाटी के रचनाकार हो जाते हैं। और आज का हो जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कामायनी के रचनाकार हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।